आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं ए टू कैपिटल। तो दोस्तों आज थी 3 जुलाई। तो अब देखते हैं 4 जुलाई का जो मार्केट है वो मार्केट किस तरीके से अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं और डेटा क्या बोल रहा है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर्स है जो बैंक निफ्टी का वो क्या बोल रहा है, निफ्टी क्या बोल रहा है और किस तरीके से मार्केट के अंदर सेलर्स की पोजीशंस खड़ी हुई है, कहाँ है, सब कुछ अपन इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो आज का मार्केट था वो आपने देखा ही होगा कि मार्केट किस तरीके का मार्केट रहा है। सबसे पहले मार्केट ने एक मूवमेंट दिया और जैसे मैंने आपको बताया था, याद हो इस चीज़ को, आप हमारी वीडियो को शायद देखते होगे तो आपको अच्छी तरीके से ये बात पता लगी होगी कि मार्केट ने पहले एक मूवमेंट दिया और मूवमेंट देने के बाद उस समय उसने कॉल के प्राइस बढ़ाई जैसे सेलर चाहते हैं। कॉल के प्राइस बढ़ाने के बाद कॉल को वो सेल करते रहे थे और उसके बाद धीरे से सारे के सारे कॉल के प्राइस को उन्होंने ख़त्म कर दिया, पूरा का पूरा कॉल के प्राइस को ख़त्म कर दिया। तो जैसे मैंने आपको बोलता हूँ कि मार्केट हमेशा एक दिन के अंदर 2 मूवमेंट देता है। एक बार कॉल राइटर्स को पैसा देता है, फिर उसके बाद पुट राइटर्स को पैसा देता है। तो इस तरीके की संरचना चलती जा रही है और देखिए मार्केट के अंदर। तो अभी देखते हैं कि मार्केट के अंदर हमने जो आज जो ट्रेड ली थी मार्केट के अंदर वो यहाँ ली थी। अभी भी निशान लगा हुआ है कि यहाँ से हमने सेलिंग का टारगेट लिया था और नीचे तक का एक टारगेट हमको मिला था। उसके बाद हमने बाइंग का भी टारगेट लिया था, लेकिन मार्केट देखो इस कंडीशन में जब मार्केट जिक चेक करता ऊपर जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऑप्शंस इतने नहीं बढ़ पाते हैं जितना उनको बढ़ना चाहिए था। तो इसलिए फिर क्या है कि यहाँ पर हमको इतना अच्छा खासा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं था, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट या उसके आसपास ही हम निकल गए थे। तो अब देखते हैं कल के लिए क्या हो रहा है। तो दोस्तों कल के लिए क्या है कि मेरी एक रेंज आ रही है और मेरे को जैसे मैं स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ तो इस स्ट्रक्चर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन मार्केट शायद मे भी 1% थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है। और वो रेंज बाउंड है वो मेरे को दिख रहा है कि जैसे ये वाला, यानी कि 45,260 से लेकर 300 लगा लो। 45,260 मतलब 260 से लेकर 300 और नीचे की तरफ जो ये लेवल निकल के आ रहा है 45,100, यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो ये 200 पॉइंट की एक रेंज आ रही है। तो मे बी पॉसिबल अगर ये 200 पॉइंट की रेंज मॉर्निंग के अंदर अगर कट जाती है, ये 200 पॉइंट की रेंज अगर मॉर्निंग के अंदर अगर कट जाती है ना, तो फिर तो उसको एक तरफ डायरेक्शन मिल जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए कि अगर अपन ट्रेड सेटअप देखें कि कल अगर मॉर्निंग में ये 300 को अगर क्रॉस कर देता है और इस लेवल को भी क्रॉस कर देता है जो आज का हाई है, यानी कि देखा जाए तो ये अगर 300 के आसपास खुला, 300 साढ़े 300 के आसपास खुला और खुलने के बाद तो वो सीधा निकलेगा या थोड़ा सा रीटेस्ट करके निकलेगा, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अगर वो सीधा निकलता है तो हमको कैसे पता लगेगा और रीटेस्ट में कैसे पता लगेगा, दोनों की अपन बात करेंगे, ठीक है ना। और अगर सेलिंग का सेटअप अगर अभी ढूंढना है तो सेलिंग के सेटअप के लिए अपन को 45,000 को क्रॉस करना पड़ेगा, इसको एक बार नीचे। अगर ये जब तक 45,000 को क्रॉस नहीं करेगा उससे पहले कोई भी हम सेलिंग के सेटअप में नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर ये 45,000 को क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर इस एरिया के अंदर कोई प्राइस एक्शन दिखाता है हमें या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है, तो इसका फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,780 के आसपास तक का, ये अपना टारगेट बनेगा। लेकिन शायद ये कल मिले नहीं मिले, मार्केट की हालत देखकर तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि मिलेगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि बैंक निफ्टी कल थोड़ा बहुत रेंज बाउंड काइंड ऑफ हो सकता है, ठीक है ना। तो अब रही बात ऊपर की चाल की, अगर कल मार्केट ऐसा हुआ कि मार्केट खुला और ऊपर ही निकलता रहा तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, यानी कि 350 के ऊपर, यानी कि आज के हाई के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है पहली कैंडल ही 5 मिनट की, तो आप फिर कर सकते हो कि वही वाला सिस्टम जैसे अपना होता है कि 5 मिनट की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेकआउट होता है, लेकिन 5 मिनट की कैंडल थोड़ी सी पुल बैक काइंड ऑफ कैंडल या थोड़ी सी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई डोजी बनी तो भी आप घुस गए या कोई नॉर्मल सी कैंडल बनी 5 मिनट की जिसमें कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है ऊपर की तरफ, धीरे से वो बन के ख़त्म हो गई, ऐसी कैंडल बनी। अगर कोई सही सी अच्छी सी कैंडल बनती है तो अगर उसका हाई कटता है उस कैंडल का तो आप उस पर डायरेक्ट वर्क कर सकते हो। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा, अगर 300 से आप गए हो तो 45,500 के आसपास तक का आपको, ये 500 और 550 ये दोनों के आसपास तक का आपको टारगेट मिल सकता है यहाँ पर, ये वाला। तो ये 3 सेटअप रहेंगे अपने बैंक निफ्टी के अंदर, अगर मेरे को लगता है जिस तरीके से जो मार्केट के अंदर अभी चल रही है कंडीशंस, ठीक है। अगर एक चीज़ और है, अगर मार्केट खुलता है, ये देखो ये 3 कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर मार्केट खुलता है और खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है तो याद रखना 45,500 बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है अभी तक जो पोजीशंस बन रही है उन पोजीशंस के हिसाब से। 45,500 पे अगर ये कोई प्राइस एक्शन दिखाता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो आपका ट्रेड सेटअप तो बन जाएगा, लेकिन इस रेंज के कारण जो अभी रेंज बन रही है, इस रेंज के कारण आप थोड़ा सा सोच समझ कर ही ट्रेड करना। इस जगह पर पैटर्न तो बन जाएगा लेकिन इस जगह पर आपकी थोड़ा सा सोच समझ कर ही ट्रेड कर सकते हैं। जो रेंज बन के आई है वो रेंज एक तरीके से बहुत सोच समझ के मैंने रेंज निकाली है। अगर ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गई तो ये वाली रेंज, ठीक है ना, तो भी एक मतलब एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड अपन को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये गैप भी बनाकर बैठा हुआ है,
ठीक है ना। ऐसे गैप बचते नहीं हैं हालांकि, लेकिन क्या है कि अभी मार्केट थोड़ा सा बुल फेज में चल रहा है ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ चलता है तो मार्केट हर चीज़ को तोड़ता हुआ चलता है, याद रखना। आपको कुछ बुल फेज का सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि बियर फेज आपको दिखता है। बुल फेज पता कैसा होता है? बुल फेज होता है कि फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसे एग्जाम्पल दूँ? देखो आप देखो, आपकी उम्र कभी बढ़ती हुई नज़र आती है आपको? अगर आपकी उम्र अगर मुझे बढ़ती हुई नज़र आती है तो मुझे बताओ कि सर मैं कल इतना बड़ा था, ऐसा था और आज ऐसा हो गया, नहीं। लेकिन जब आप किसी को बहुत दिनों बाद देखते हो तो आपको लगता है अरे यार ये देखो तो कितना बड़ा हो गया, मतलब कितना डिफरेंट हो गया इसका फेस भी, पहले ऐसा नहीं था। तो बुल फेज क्या होता है कि जब चला जाता है, जब हाथ में से निकल जाता है, उसके बाद नज़र आता है कि यार देखो कितने नीचे से कितना ऊपर तक हो गया, बुल फेज पहुँच गए। बुल फेज चलता हुआ कभी नहीं दिखाई देगा। अब देखो आज मार्केट कितना पॉइंट ऊपर गया है, करीबन 300-400 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन आपको दिखा क्या? कुछ नहीं। पहले वो ऊपर गया, फिर वो नीचे आया और फिर सारे दिन वहीं कहीं खड़ा रहा, लेकिन कल की क्लोजिंग से तो ऊपर ही पहुंच गया ना। तो धीरे धीरे आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपके ट्रेड सेटअप नहीं बढ़ेंगे। बुल फेज के अंदर याद रखना ट्रेड सेटअप कम मिलते हैं हमको थोड़े से, इस वजह से। ठीक है ना। तो ये तो रहा दोस्तों अपना बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं अभी। तो दोस्तों ये आया निफ्टी का चार्ट निकल के, ठीक है ना। निफ्टी के चार्ट को एक बार अपन 15 मिनट के ऊपर देखते हैं तो आपको समझ में आएगी चीज़ें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखिए निफ्टी के चार्ट के अंदर निफ्टी ने भी एक गैप छोड़ के रखा हुआ है अपना, ठीक है ना। और निफ्टी ने अब मतलब कि 19,330, यानी कि ये याद रखना जब भी कभी बुल फेज आए ना, बुल फेज, आपको उसमें कुछ नहीं करना। जो लास्ट डे का हाई होता है ना, आपको बस उसको कटने का इंतज़ार करना होता है। आपकी तुरंत ट्रेड सेटअप बननी चाहिए लास्ट। जब देखो ये देखो, अगर आप देखोगे बुल फेज के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा खोल के। 1 सेकेंड, ये देखो आप स्टार्टिंग से ये बुल फेज की एक रैली चल रही है, ठीक है। क्या देख रहे हो आप बुल फेज में? ये देख रहे हो ना कि एक बार ये कटा ऊपर खुला ऊपर, फिर ये कटा ऊपर खुला ऊपर, ये कटा ऊपर खुला ऊपर, ये कटा ये बिहेवियर होता है बुल फेज का। आपको ट्रेड सेटअप नहीं मिलने देगा, ट्रेड सेटअप आपको मॉर्निंग में ही मिलेंगे। इसलिए मैं जब भी कभी बुल फेज होता है तो मैं एकदम से आपको क्या बोलता हूँ कि अगर हाई कटे, यानी कि अगर जैसे मान लो अब अपने पास ये हाई है, ये है एक तरीके से 19,330 का। अगर 19,330 कटे, ठीक है, पहली कैंडल के अंदर, कैंडल अच्छी बननी चाहिए थोड़ी सी। अब देखो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़। यहाँ पर ये देखो कैंडल बनी है जो आज सुबह की 15 मिनट की कैंडल, थोड़ी सी पुल बैक लिया नीचे से। ये कैंडल बनी है, थोड़ा सा पुल बैक लिया नीचे से। अब मैं और दिखाता हूँ आपको सारी चीज़, है ना। और दिखाता हूँ इस वाली कैंडल को देखो, इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया है नीचे से। ये देखो ये वाला पुल बैक लिया है इसने, ये कम से कम 860 से 872-75 के आसपास, 20-25 मिनट का ले ही लिया है इसने पुल बैक भी। अधिकतर पुल फेज के अंदर क्या होता है कि आपको एक तरीके से देखा जाए तो पुल बैक कैंडल टाइप की, जैसे ये वाली कैंडल बनी है, अगर पहली कैंडल आपको ऐसी मिल जाती है तो आप उस कैंडल पर वर्क कर सकते हो बुल फेज के अंदर, याद रखना। तो अगर मान लो कल अपन को ऐसी ही कैंडल मिली, लेकिन अगर वो कैंडल इस टाइप की मिल गई, यानी कि ऊपर की तरफ उसके अंदर टेल है और नीचे की तरफ वो है, बॉडी है, तो काम नहीं करना, तो आपको वेट करना है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अगर पहली कैंडल अपन को सही अच्छी खासी मिल जाती है तो पहली कैंडल 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करके, या 15 मिनट की कैंडल का हाई या लो मार्क करके आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी का पहला अपना क्या है ट्रिगर, कि अगर मार्केट ने कल ये 19,330 के ऊपर की अगर क्लोजिंग दी ऊपर, और पहली कैंडल अच्छी खासी एक पुल बैक कैंडल टाइप की बनी है, तो आप उस कैंडल के हाई पर या उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट कैंडल मिलती है तो उसके कैंडल पे आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। पहली तो ये अपनी वो ही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर आपको इसी रेंज के अंदर, जो ये रेंज बनी हुई है, ये रेंज बनी हुई है एक तरीके से 19,300 से लेकर 19,330, यानी कि 30-40 पॉइंट की रेंज बनी हुई है। अगर इस 30-40 पॉइंट की रेंज के अगर ये नीचे खुला, इस रेंज के नीचे, तो एक बार ये अपने गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा है कि आएगा किस तरीके से, क्या चल रहा है, क्यों? क्योंकि अभी SGX निफ्टी और दोनों मेरे को पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एक कंडीशन होती है कि अगर ये नीचे आना स्टार्ट होगा तो फिर ये अपने गैप को फिल करेगा आराम से, 19,200 तक भी आ सकता है, ठीक है ना। तो मोटा मोटी निफ्टी के अंदर अपनी ये 2 ट्रेड बन रही है, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर अगर सेलिंग का सेटअप बनाना है तो कहाँ पर बनाना है? तो देखो पहला टारगेट मैंने आपको क्या बताया सेलिंग का, 19,000, ये जो रेंज बनी है, यानी कि 19,300 के नीचे आप सेलिंग के लिए सोच सकते हो। पहला जो टारगेट मिलेगा आपको ये मिलेगा, यानी कि 19,250, यानी कि 50 पॉइंट के आसपास का आपको एक टारगेट मिल जाएगा। अगर ये भी काटता है इन केस, अगर मैं आपको बता देता हूँ पूरा बनाकर ही, अगर मान लो यहाँ इसको नीचे कटा तो इसका टारगेट देगा पहले, और यहाँ से एक बार और पुल बैक लेगा ये, और पुल बैक लेने के बाद फिर ये नीचे जा सकता है। तो ओवरऑल सेटअप वही बनेगा जो अपन सोच रहे हैं, ये वाला दोनों सेटअप सेम सिमिलर है, ठीक है ना। लेकिन एक सेटअप है कि अगर ये ऊपर से आए,
ऊपर से आने का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये यहाँ से आए, इसी रेंज को काट कर फिर नीचे आए, एक तो होता है कि रेंज के नीचे खुलेगा ये वाला, और एक होता है कि जो रेंज के ऊपर से खुले, मतलब ये वाला ऊपर से खुलेगा तो ये वाला सेटअप आएगा। तो निफ्टी के अंदर अपने ये 2 सेटअप आ रहे हैं, 2 या 3 सेटअप, देख के सोच समझ के काम करना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखो आज का जो मोमेंटम था ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। हम अपने साइकोलॉजिकल जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये हम उसमें तो डिस्कस करते रहते हैं अपने टेलीग्राम के अंदर, ठीक है ना। देखो मार्केट 2 तरीके के होते हैं। पहला जो मार्केट होता है वो मार्केट होता है न्यूज़ बेस्ड मार्केट, दूसरा मार्केट होता है ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। न्यूज़ बेस्ड मार्केट के अंदर भी 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन तो ये कि न्यूज़ बेस्ड पर्टिकुलर किसी स्टॉक वाइज तो न्यूज़ नहीं है, पर्टिकुलर किसी स्टॉक वाइज तो न्यूज़ नहीं है। आज की जो न्यूज़ थी वो स्टॉक वाइज HDFC बैंक की न्यूज़ थी, जिसके कारण बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर जंप अप कर गया, ठीक है ना। जब पर्टिकुलर स्टॉक, अब एक बात बताओ, HDFC बैंक ने आज ऊपर का एकदम हाई मारा, 50 पॉइंट ऊपर गया, अगर उसके अंदर रियल में बायर थे तो फिर वो वापस काहे को आ गया नीचे, वो 1750 1754 से वापस नीचे आ गया। क्या पता ये भी हो सकता है कि उस कंडीशन में वहाँ पर लोगों ने अपनी, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको शायद फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे रही हो, क्या पता उन्होंने अपना सिर्फ माल निकालने के लिए मार्केट को ऊपर लेगा, HDFC बैंक को ऊपर लेगा, अपना उन्होंने माल निकाल दिया, अब HDFC बैंक नीचे की सवारी करेगा, अब HDFC बैंक नीचे की सवारी कर सकता है। तो इसलिए क्या है कि इन साइकोलॉजी पॉइंट्स को आप धीरे धीरे समझिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी अगर कोई आदमी मेरे से पूछे तो अभी, हालांकि मेरे को भी नीचे की तरफ के थोड़े से डाइवर्जन इतने खासे अच्छे खासे दिखाई दे नहीं रहे हैं एज ए पोजीशन वाइज भी, सेलर की पोजीशन वाइज भी। तो अब क्या है कि जब पोजीशन ऐसी खड़ी होती है, ठीक है, कल की पोजीशन कैसी होगी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। आज जो जैसे मैं डेटा चेक कर रहा हूँ सारा का सारा, फ्यूचर से लेकर सेलर से लेकर YBI सब कुछ मैं चेक कर रहा हूँ और न्यूज़ बेस में चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मैं आज भी 50-50 हूँ। 50-50 का मतलब है कि अगर ये नीचे आ गया तो फिर नीचे आने की संभावना ऐसी है नहीं इसकी, जैसे मैं बता रहा हूँ पोजीशंस खड़ी हुई हैं लोगों की, तो ये यहीं पर रेंज बाउंड हो सकता है, यहीं पर रेंज बाउंड हो सकता है 1 दिन 2 दिन, जिससे क्या हो जाएगा कि नीचे का काम भी इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, और ये सीधा सीधा यहाँ से ऊपर भी निकल जाएगा। तो दोनों तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसलिए क्या है कि मैंने आपको जो ट्रेड सेटअप बनाए हैं ये दोनों तीनों तरीके से बताए हैं कि ये ट्रेड सेटअप बन सकते हैं। और जैसे कल मार्केट खुलेगा तो जो भी देखेंगे अपन मार्केट के अंदर, जो अपने साथ टेलीग्राम में जुड़े हैं उनको तो मैं बताता ही रहता हूँ हर सेकंड हर पर जो भी है। आज भी अपने 2 ट्रेड सेटअप बने थे और अच्छे खासे बने, हमने उन पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया है, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ A2 कैपिटल। थैंक यू सो मच दोस्तों।